फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम संगठन को बनाने की और उसके निर्माण, उसका पतन, वो यह सब कुछ कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, हर इंसान के अंदर लीडर बनने की इच्छा होती है, कुछ में काबिलियत होती है। तो इच्छा होना कोई मायने नहीं रखता, काबिलियत होना मायने रखता है। यदि आपके मन में भी लीडर बनने की इच्छा है तो यह वीडियो पूरा देखें, आपके अंदर काबिलियत भी वो डेवलप हो जाएगी। जब भी हम ये देखते हैं कि हमारे को जानने पहचानने वाले 100 लोगों, 1000 लोगों, उससे भी कहीं ज़्यादा लोग हैं, तो हम किसी न किसी संगठन का निर्माण करते हैं। जैसे मोहल्ले की विकास समिति का निर्माण कर लिया, जिस व्यापार में है उस व्यापार का संगठन एक बना लिया, या हम जिस जाति से आते हैं उस जाति का एक संगठन बना लिया। तो ये संगठन के निर्माण करना इच्छा को प्रतिबिंबित करता है केवल, लेकिन ये संगठन लगातार चले यह आपकी काबिलियत है। संगठन का निर्माण करते समय सबसे पहला मुद्दा क्या है कि संगठन बने, यह केवल आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे आपके जैसे विचारों के 10, 20, 30 लोगों की इच्छा होनी चाहिए कि यह संगठन बनेगा। क्योंकि एक आदमी की इच्छा में आपके बाकी के लोग सिर्फ फॉलोअर हो सकते हैं, इससे संगठन आगे कभी नहीं बढ़ता। फॉलोअर की बजाय वो भी चाहेंगे कि संगठन के अंदर ये काम हो, ये नहीं हो, ये मुद्दे उठाएं, ये मुद्दे नहीं उठाएं। तो कुल मिला के जब भी आप संगठन का निर्माण करें उससे पहले 20, 30, 50 लोगों से इस बात की चर्चा करें कि हमें इस संगठन को बनाना है, संगठन को बनाने के ये उद्देश्य हैं। अगर हमने संगठन नहीं बनाया तो ये समाज का नुकसान होगा, ये व्यापार का नुकसान होगा, या मतलब कुछ भी नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। तो हमें नुकसान के बारे में बात की, फिर हमने फायदे के बारे में बात की। मान लीजिए कुछ थड़ी ठेले वालों ने अपना एक संगठन बनाया, तो उन थड़ी वालों ने मिलके एक साथ परचेजिंग कर ली तो उनके माल सस्ता आ गया। नहीं, एक एक ठेले वाला अलग अलग माल खरीदता है। ऐसे सब्जी के जब ठेले लगते हैं तो बड़ी सब्जी मंडी से एक साथ एक ट्रोले में आ जाती है और उनके आने जाने का भाड़ा कम लगता है। फिर दूसरी तरफ क्या आता कि कोई भी अतिक्रमण के नाम पे जब उनको हटाते हैं या साइड में करते हैं या ट्रैफिक की समस्या होती है, वहां भी वो अपनी बात शांति से प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। जातिगत संगठनों में भी ऐसा होता है, व्यापार मंडल के में भी इसी तरह का होता है। लेकिन संगठन आगे चलते कैसे हैं? संगठन आगे चलने के पीछे एक ही वजह है कि उसके ऊपर कोई भी ये नहीं समझे कि संगठन मेरा है और मैं ही इसका लीडर हूं, मैं ही अध्यक्ष हूं, मैं ही हमेशा रहूंगा। हमेशा नए लोगों को जब तक मौका नहीं देंगे संगठन धीरे 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 खत्म हो जाता है। हर इंसान की ऊर्जा जो 20 साल की उम्र में जो उसकी ऊर्जा है वो 30 के अंदर क्या रहेगी, 30 में जो रहेगी वो क्या 40 में रहेगी, 40 में जो ऊर्जा है वो क्या 50 में रहेगी। जब भी किसी संगठन में नए लोग आते हैं तो वो संगठन लगभग तय हो जाता है कि ये आगे चलने वाला है, क्योंकि नए लोगों के आने से पुराने कुछ चले भी जाते हैं, विचारों की वजह से या बिजी होने की वजह से या काम धंधे में जाने की वजह से कई लोग पुराने आना जाना बंद कर देते हैं। लेकिन नए का प्रवाह है यदि आपके संगठन में तो वो संगठन लगातार चल सकता है। भले ही आप अध्यक्ष महामंत्री पुराने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नई पैदावार उसमें आनी चाहिए। दूसरा, जो भी संगठन का लीडर है, जो अभी लीड कर रहा है, उसको कभी भी 5-10 लोगों के कारकस से बंधना नहीं चाहिए। मतलब किसी के बारे में भी आपको सलाह लेनी है तो आपके पड़ोस का दूसरा आदमी, आपको किसी को निकालना है तो भी वही आदमी, फिर किसी को और नए आदमी को जोड़ना है, नया पदाधिकारी बनाना है तो 4-5 लोगों से ही सलाह लेते हैं। जबकि ये 5 लोगों की सलाह की बजाय आपको 20 लोगों की सलाह, 25 लोगों की सलाह, 30 लोगों की सलाह, एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप से सलाह, जब आप अलग अलग लोगों से सलाह करके काम करते हैं तो आपकी लीडरशिप है। यदि आप 5 लोगों में घिर जाएंगे तो कोई वो फिर धीरे धीरे जो 5 लोग हैं जो लीडरशिप तो नहीं कर रहे लेकिन वो संगठन को पतन की तरफ धीरे धीरे ले जाते हैं, क्योंकि उनको किसी को जवाब नहीं देना। ऐसे में वो इंटरनल पॉलिटिक्स चलाते हैं और संगठन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। 90% संगठनों के अंदर पदाधिकारी वही रहते हैं
जो आज के 20 साल पहले संगठन बना, आज भी वही लोग हैं। धीरे धीरे लोगों का विश्वास चला जाता है, क्योंकि शुरुआत के अंदर लीडर क्या करते हैं, खूब तो पैसा खर्च करते हैं और खूब समय देते हैं। जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगते हैं, नए कार्यक्रम भी होते हैं, मीटिंग्स होती है, नववर्ष मिलन समारोह होते हैं, होली मिलन समारोह होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जो संगठन बनाने वाले लोग हैं उनमें ऊर्जा कम होने लग जाती है। उनको बैक बाइटिंग, पीछे से जो बुराई करने वाले उनसे परेशानी होने लग जाती है। तो धीरे धीरे वो खर्चा भी कम करते हैं और फिर नए लोग आने नहीं देते। ऐसे में फिर वो संगठन समाप्त हो जाता है। संगठन के अंदर एक और जरूरी चीज है कि जब आपने संगठन बनाया तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। कई तरह के संगठन का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। सोसाइटी एक्ट, जहां आपकी कलेक्ट्रेट है वहां भी आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आप कोई लेबर यूनियन बना रहे हैं तो फिर आपको लेबर अथॉरिटी जो है, श्रम विभाग, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। या नॉन प्रॉफिट एक्ट, राजस्थान के अंदर उद्योग विभाग के अंदर ऐसा बना हुआ है, तो उसके अंदर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपके बैंक अकाउंट्स खुल जाएंगे, पैसे में ट्रांसपेरेंसी रहेगी और कोई भी आपकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा कि भाई उन्होंने संगठन बनाया और इतना पैसा बचाया, ये खत्म हो गया। दूसरा संगठन का फायदा क्या है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको सरकार से मदद मिलने की संभावनाएं बन जाती है। सरकार से मदद नहीं मिलती, लेकिन यदि आप संगठन के बैनर के ऊपर सरकार से मदद लेना चाहते हैं, जैसे रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, तो उसके अंदर सरकार जो पैसा देती है वो केवल रजिस्टर्ड संस्थाओं को ही देती है। तो आपको अपना संगठन चलाना है, लंबा चलाना है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या होगा कि अब आपको चुनाव करवाने हैं। हर 3 साल, 5 साल, 2 साल, जो भी आप चाहें। संगठन के जो शुरुआत के लोग हैं जो भी चाहेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको आपके संगठन में हर 2 साल में करवाने हैं या 3 में करवाने हैं या 5 में करवाने हैं। जैसा आप बाईलॉज बनाएंगे, जैसे आप नियम कानून बनाएंगे, उसी के हिसाब से आपको इलेक्शन करवाना है। और ये चीज जरूर ध्यान रखें, इलेक्शन के अंदर एक पद को छोड़ के सभी जगह होना चाहिए। कई लोग संगठन ऐसा करते हैं केवल अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, बाकी की कार्यकारिणियां खुद बना लेते हैं। कई संगठनों में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव के चुनाव होते हैं, बाकी कार्यकारिणी खुद बना लेते हैं। कई संगठनों के अंदर पूरे के पूरा इलेक्शन होता है, अलग अलग ग्रुप होते हैं, कई इंडस्ट्री एसोसिएशन भी होती हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, हर 3 साल में चुनाव करवाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, नई ऊर्जा भी आएगी, कुछ नए लीडर भी आएंगे। ध्यान रखें, अगर आपने नए लीडरों को अपने संगठन में स्थान नहीं दिया, वो दूसरा संगठन बना लेंगे, उसी फील्ड में दूसरा संगठन, उसी फील्ड में तीसरा संगठन। तो ऐसे में क्या होगा कि गवर्नमेंट, सरकार जब भी कुछ उस संगठन के हिसाब से या उस ट्रेड के हिसाब से कुछ करना चाहेगी तो उसको 3-4 संगठन बुलाने पड़ते हैं। जैसे कई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में भी आपने देखा होगा कि कारखानों की, फैक्ट्रियों की यूनियन है, फिर उसके बाद में वो एक और यूनियन बना ली। क्यों बनी पता है? क्योंकि वो जो नई यूनियन बनाने वाले हैं उनको पुराने संगठन में उचित स्थान नहीं मिला। तो जिस भी फील्ड का आप संगठन बनाने जा रहे हैं, अपना दिमाग बिल्कुल फ्री रखें। आपकी प्रतिभा, आपकी उन्नति हमेशा वैसे ही होती रहेगी जैसी होनी चाहिए। लेकिन यदि आपने नए लोगों को आने से रोक दिया, किसी लॉबिंग की वजह से या किसी के चिड़चिड़े होने की वजह से, और कोई वजह हो सकती है, वो लोग अगर उसमें प्रतिभा है तो अपने आप दूसरा संगठन बना लेगा। जिस तरह से सूर्य जब उदय होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ग्रहण भी आता है तो कुछ समय के लिए केवल सूरज दिखता नहीं है, लेकिन वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से जिसमें भी प्रतिभा होगी वो अपना संगठन का निर्माण करेगा, अपने फॉलोअर बनाएगा और आगे बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पुराने संगठन खत्म हो गए और नए संगठन बहुत चरम पर पहुंच गए। राजनीति का सीधा सीधा देख लो, कांग्रेस कितने पुरानी है, आज भाजपा बिल्कुल सत्ता में आ रही है, फिर पीछे से आम आदमी पार्टी आ रही है। यदि इन्हीं लोगों को उसी पार्टी के अंदर उचित स्थान मिल जाता तो नई पार्टियां नहीं बनती। तो संगठन का निर्माण करते समय ये जरूर तय करें कि आपके संगठन में नए लोग आते रहें। जितने भी ऊर्जावान लोग हैं उनको आप उचित पद दे दें, क्योंकि बिना पद के वो कहीं काम नहीं कर पाते हैं। ऊर्जावान बाकी जो लोग हैं जिनको कुछ करना ही नहीं है, आप उनको कुछ पद भी दे दें तो भी, या नहीं दें तो भी चलेगा। तो संगठन निर्माण के अंदर जो मैंने आपको टिप्स दिए,
कि एक तो उसमें जमे नहीं रहे, नए लोगों को लगातार आने दें, आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, चुनाव हमेशा करें। संगठन के निर्माण में लगभग यही सूत्र हैं। और एक जाते जाते मैं आपको एक बात जरूर बोलता हूँ, संगठन के अंदर लीडर के पास बहुत सी चीजें सुनाई आती है, लोग कान भरते हैं। कौन सी बात आपने सुनी, कौन सी चीज दूसरों को कहनी है, या कौन सी बात अंदर पचा जानी है। ऐसा नहीं कि उसने तेरे लिए ये बोला तो आप ना लीडर हो लेकिन फिर भी दूसरे को बोल रहे हो कि साहब आपके लिए वो ये बोल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। यदि उसी इंसान में हिम्मत होती तो सीधा जाके अमुक व्यक्ति से ही बोलता, आपसे नहीं बोलता। तो कभी भी आपको कोई बात सुनाई दे, जरूरी नहीं आप उसको बोलो, और बोलो तो किसको बोलो, फिर बोलना भी है किसको बोलना है और कितना बोलना है। ऐसा नहीं कि पूरी जो सुने वो सारी की सारी बोल दी। कुछ चीजें आप अपने अंदर रखें, कुछ चीजों के बारे में क्लेरिफिकेशन दें, इधर से उधर बात ना फैलाएं, तो ही आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। आप चाहे यूथ का संगठन बनाओ, चाहे जाति का संगठन बनाओ, चाहे मोहल्ले का संगठन बनाओ, चाहे थड़ी का बनाओ, चाहे व्यापार का बनाओ, चाहे कारखाने का बनाओ, लेकिन संगठन निर्माण के अंदर ये मोटे मोटे टिप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो किसी के भी माध्यम से मिला है तो जिस भी व्यक्ति में लीडरशिप की क्षमता है उसको ये जरूर फॉरवर्ड कर देना, ताकि वो भी संगठन का निर्माण करके देश के अंदर उन्नति की तरफ हम लोग बढ़ सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।